नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी पर सुकेतुमान नाम के एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संपन्न थे। राजा के महल में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा सुकेतुमान की पत्नी भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखती थी। दोनों पति पत्नी ने अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और देवी देवताओं की पूजा की। उन्होंने तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। समय बीतता गया और राजा का मन बहुत उदास रहने लगा। एक दिन वे प्रजा के बीच भी अपने दुख को छिपा नहीं सके। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे जीवन के बाद मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो मेरे राज्य और वंश का क्या होगा। यह विचार उन्हें बहुत परेशान करने लगा। एक दिन राजा सुबह के समय अकेले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। वे अपने मन की चिंता से इतने व्याकुल थे कि उन्हें रास्ते का भी ध्यान नहीं रहा। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। दोपहर हो गई और राजा को प्यास लगने लगी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल स्वच्छ और निर्मल था। उसके चारों ओर सुंदर वृक्ष थे और वातावरण में शांति थी। राजा ने देखा कि सरोवर के पास कुछ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए हैं। राजा ने घोड़े से उतरकर सरोवर के पास जाकर जल पिया और फिर ऋषियों के आश्रम की ओर बढ़े। वहां उन्होंने अनेक तपस्वी मुनियों को भगवान का ध्यान करते हुए देखा। राजा ने विनम्रतापूर्वक सभी ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा का स्वागत किया और उन्हें आसन दिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, आप सभी के दर्शन से मेरा मन पवित्र हो गया है। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। ऋषियों ने राजा से उनकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा, हे मुनिवरों, मेरे जीवन में धन, राज्य और वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतानहीन हूँ। यही चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे योग्य संतान की प्राप्ति हो सके। ऋषियों ने राजा की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, राजन, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऋषियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि समझाई। उन्होंने कहा, एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। दिन भर श्रद्धापूर्वक व्रत रखें। भगवान विष्णु को तुलसी दल, फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान के नाम का स्मरण करें और रात में जागरण करके उनकी कथा सुनें। राजा ने ऋषियों की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि वे पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगे। एकादशी के दिन राजा ने विधिपूर्वक स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने दिन भर अन्न का त्याग किया और भगवान विष्णु के नाम का जाप करते रहे। उन्होंने जरूरतमंदों को दान दिया और ब्राह्मणों का सम्मान किया। रात में राजा ने भगवान विष्णु की कथा सुनी और भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। उनका मन पूरी तरह भगवान की भक्ति में डूब गया। उन्होंने भगवान से केवल एक ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे संतान का सुख प्रदान करें। द्वादशी के दिन राजा ने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया और भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। इसके बाद वे अपने महल लौट आए। उन्होंने अपनी पत्नी को ऋषियों द्वारा बताए गए व्रत के बारे में बताया। रानी ने भी बड़ी श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण किया। राजा और रानी दोनों ने नियमित रूप से भगवान की पूजा और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से रानी गर्भवती हुई। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। प्रजा ने भी इस शुभ समाचार पर उत्सव मनाया। समय आने पर रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा ने इसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद माना। उन्होंने गरीबों को दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया। राजकुमार बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान, वीर, धर्मात्मा और प्रजा का हित चाहने वाला बना। उसने अपने माता पिता का सम्मान किया और भगवान विष्णु की भक्ति में भी मन लगाया। राजा सुकेतुमान समझ गए कि भगवान की भक्ति और सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने जीवन भर पुत्रदा एकादशी के महत्व का प्रचार किया और लोगों को भगवान विष्णु की भक्ति करने की प्रेरणा दी। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने राजा सुकेतुमान की मनोकामना पूर्ण की, उसी प्रकार अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना स्वीकार करें। सभी के घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। पुत्रदा एकादशी की कथा हमें यह संदेश देती है कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए।
श्रद्धा, संयम, सदाचार और भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भावना को अवश्य स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, कथा सुनता या सुनाता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत परिवार में सुख शांति और मंगल की कामना के लिए भी श्रद्धापूर्वक किया जाता है। हे श्री हरि विष्णु, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जिनके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनकी प्रार्थना सुने और उन्हें उचित समय पर सुख प्रदान करें। सभी परिवारों में प्रेम और सद्भाव बनाए रखें। हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, हमारे घर से दुख, चिंता और अशांति दूर करें। हमारे मन में भक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें। हमारे परिवार के सभी सदस्यों को सुखी और स्वस्थ रखें। अंत में सभी भक्त भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे मन में सदा आपका स्मरण बना रहे। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी की उचित मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए भगवान श्रीहरि विष्णु की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। पुत्रदा एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीहरि।